हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ अपना 3 मिल्क केक। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं भाई 3 मिल्क केक आप कैसे बनाते हो। तो जी आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस स्पेशल तरीके से 3 मिल्क केक अपने कस्टमर्स को देती हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मेरा ये स्पंज देखो। ये जो स्पंज है ना, ये 3 इंग्रेडिएंट बेस्ड स्पंज नहीं है। दिस इज़ ऑयल बेस्ड विक्टोरियन स्पंज। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी 3 मिल्क केक बनाना है और अभी जो मैं आप लोगों को अपना तरीका बताने वाली हूँ उससे, तो आप लोगों ने लाजमी ये विक्टोरियन ऑयल बेस्ड स्पंज ही यूज़ करना है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देख ले जो मिक्सचर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क बेस्ड। ये मिक्सचर मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ जी। ये 3 मिल्क का मिक्सचर है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। एवापोरेटेड मिल्क ले लें, उसमें ऐड करें क्रीम, ऑलपर की क्रीम यूज़ कर लें और साथ ही कंडेंस मिल्क। रेशो सेम रखे, कंडेंस मिल्क थोड़ा कम हो जाएगा। को अच्छे तरीके से पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और आपका ये रेडी हो जाएगा। ठंडा कर लें और केक में यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी इस वनीला फिलिंग पे। बहुत से लोग कहते हैं जी ये वाइट चॉकलेट है। नहीं भाई, ये वाइट चॉकलेट नहीं है, ये है जी मेरी मोस्ट डिमांडेड वनीला फिलिंग। अब सवाल उठता है कि ये बनानी कैसे है। बहुत ईजी तरीका है। एक सॉस पैन ले लें, उसमें ऐड करना है 1/4 कप मिल्क प्लस 2 टेबल स्पून कोई भी मिल्क पाउडर। मैं नीडो यूज़ करती हूँ तो नीडो भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही ऐड करना है 2 to 3 टेबल स्पून वाइट चॉकलेट। मिल्कीज़ की ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, और उसको बस हल्की आंच पे रख के चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। और जब वो गाढ़ा होने लगेगा, मोस्टली 5 से 7 मिनट में वो गाढ़ा होने लग जाता है अच्छे से। जब वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कुछ बबल्स आपको दिखेंगे, आप फ्लेम ऑफ कर दें और थोड़ी देर उसको काउंटर पे छोड़ दें। जब वो ठंडा होगा तो जो भी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई है मेरी ये वनीला फिलिंग की, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी आप लोगों की वनीला फिलिंग की भी। ये वनीला फिलिंग जो है वो केक में मैं आप लोगों को बताती हूँ, यकीन करें बिल्कुल जान डाल देती है आपके केक में। इतने मज़े का इससे टेस्ट आता है ना। और साथ ही फिर ये 3 मिल्क का जो हम सोकिंग सिरप ऐड कर रहे हैं, तो बहुत मज़े का मेरा ये केक होता है। और जो लोग बनवाते हैं, खाते हैं, वो हर बार मुझसे यही ऑर्डर करते हैं। मैं वो जो पूरा एक 3 मिल्क केक है और उसमें डाल देते हैं पूरे का पूरा दूध और फिर उसके ऊपर ही एक क्रीम लगा देते हैं विदाउट लेयर्स, मैं वो केक सेल नहीं करती हूँ। क्योंकि भाई वो सेफ़ भी नहीं होता, सेफ्टी भी उसमें नहीं होती। वो जो है वो आप उस पर बड़े डिज़ाइंस नहीं बना सकते हो, तो वो मोस्टली फ्लैट ही जा रहा होता है। तो मैंने ये वाला अपना एक नया कह लें ऑफ़र किया है कि जिसमें 3 मिल्क का भी जायका है, लेयर्ड भी है और आप लोग इस पर अपनी मनचाहे डिज़ाइंस भी बनवा सकते हो। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। अब आप ये देखो कि इस केक में कितनी महंगी महंगी चीज़ें जा रही हैं। जो वनीला फिलिंग है वो भी अच्छी खासी कॉस्टली बनती है। फिर उसके बाद ये जो 3 मिल्क का सिरप मैं ऐड कर रही हूँ ना, इसमें जो घर का दूध मैंने आपको कहा है वो आप वो भी ऐड कर सकते हो अगर घर के लिए बना रहे हो। मगर अगर आपने सेलिंग पर्पस है तो एवापोरेटेड मिल्क ऐड करें। मैं खुद एवापोरेटेड मिल्क ऐड करती हूँ, बादशाह ब्रांड का। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करके देख लो कि उसका एक टिन जो आता है वही 800 to 900 का आ रहा होता है। सो अब आप लोग देखो कि इतनी ज़्यादा इसके चार्जेस होते हैं, तो क्यों ना ये केक पर पाउंड 1600 to 1700 सेल किया जाए। और ऑब्वियसली मैं इतने में ही सेल करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये केक ऑर्डर करना है ना, 3 मिल्क केक, मिल्की वनीला 3 मिल्क फ्लेवर है इसका। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका नाम रखा है। अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर करना है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर पाउंड 1600 to 1700 रुपीज़ है। डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो बस जी ये वाली चीज़ थी। अच्छा, ये था मेरे ही एरिया में रहती हैं और उनकी ये बात पक्की का केक था। सो डेट फिक्स का केक था, बेसिकली बात पक्की कह लेते हैं। तो अभी मैंने बनाया था। तो ये जी ग्रीन कलर में था, उन्होंने कहा था ऑलिव ग्रीन, बट थोड़ा सा ये कलर ऑलिव से कह लें कि ऑफ हो गया था। बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सही रहेगा, चल जाएगा। उनके ड्रेस में बहुत सारे शेड्स थे। तो बस मैंने ये क्रीम से थोड़ा सा इस पर डेकोर कर दिया था। क्रीम लगाते हुए जो क्लिप थी वो मुझसे मिस हो गई है, बट कोई बात नहीं है। जो साइड का डिज़ाइन मैंने बनाना था ना स्पैचुला से, ये मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया है इस वीडियो में कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, एक आजकल बड़ी चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो मैंने सोचा चले हम भी इस केक पे वही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो बहुत सारा मैंने पाउडर ऐड किया है ना, अब आप लोग पूछोगे पाउडर क्या है, तो जी ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर हमारे घर में जो यूज़ होता है नॉर्मली, तो बस ये वही है और मैंने रखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से फॉन्डेंट को ड्राई कर देता है। मैं टाइलॉस बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब हम इस फॉन्डेंट को बहुत अच्छे से बेल लेंगे। अभी मैं करने लगी हूँ स्ट्रिप्स कट। ठीक है, जो केक की साइड वॉल्स पे हम लगाएंगे। आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यही कह लेंगे। हर जगह मुझे इस तरह के केक्स देखने को मिल रहे थे कि लोग अपने हर तरह का मैसेज अपने केक पे लिखवा लेते हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में।
अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अभी देखेंगे आप लोग कि मैं ये जो स्ट्रिप्स हैं ये केक की साइड्स पे लगा रही हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि साइड के टॉपर तो स्लिप होते हैं, तो हम उसको कैसे फिर स्लिप ना होने दें। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैं ये जो स्ट्रिप्स बना रही हूँ ना, मैंने इनको बना के तकरीबन 1 घंटा मैंने छोड़ दिया था यहीं पे काउंटर पे, और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सेट हो गई, ड्राई हो गई। तो मैंने बिल्कुल उसी वक़्त ताज़ा-ताज़ा काम करके केक के ऊपर नहीं लगाया। एक तो स्ट्रिप्स के साथ आपने ये काम करना है, या जो भी चीज़ आप लगा रहे हो साइड्स पे, कि उसको आपने अच्छे से रेस्ट दे देना है, तकरीबन 1 घंटा दे देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी केक पे। केक को भी आपने फ्रिज में रखना है ताकि जो उसकी क्रीम है ना, आउटर क्रीम, वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। जब केक की क्रीम फ्रिज में अच्छे से ड्राई हुई हुई होगी ना, फिर आप जो भी उस पे लगाओगे तो वो स्लिप नहीं करेगा। अच्छा जी, पहली स्ट्रिप पे मैंने यहाँ पे डेट लिख दी थी, उनकी जो डेट फ़िक्स्ड की डेट थी, और जी दूसरे स्टेप पे हमने लिख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो दीज़ आर ऑल द मैसेजेस दैट वर प्रोवाइडेड बाय माय कस्टमर। तो जो भी आपको आपके कस्टमर देते हैं मैसेज, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, तो बस फिर वो हम बेकर लोग सारी चीज़ें कट करके आमने सामने कहीं ना कहीं लगा देते हैं। सो बस उनके सारे हर तरह का मैसेज मैंने लिख दिया था। फिर उसके बाद जी उनकी एक और डिमांड थी कि आपने ना बोर्ड पे ना हैशटैग उमीका लिखना है। सो लड़की का नाम था जी हदीका, और जो लड़का था उसका नाम था उमैर। तो उन्होंने इन दोनों का वो जो नाम आजकल बड़ा बॉलीवुड में ट्रेंड करता है, ड्रामाज में होता है, तो दोनों का नाम जो है वो जोड़ के एक अलग से नाम बनाया जाता है। तो बस वही वाली चीज़ उन्होंने बनाई थी, उन्होंने मुझे कहा था आपने लिखना है हैशटैग उमीका। सो फिर वो मैंने लिख दिया था। अब ये हैशटैग बनाते हुए मुझे इतना ही कोई टाइम लग गया था। पहले मैंने पतली पतली, और हैशटैग भी थोड़ा सा ना वो कॉमिक स्टाइल में था। सो बस फिर मैंने वो भी कट कर लिया था। और अभी जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्लावर्स। ये 3 तरह के हैं। पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने यहीं से लिया है, बेकवे से। ये जो दूसरा वाला फ्लावर है ये जी मैंने लिया है लाहौर से, HKF ट्रेडर नाम से है। उसके बाद जो तीसरा वाला ये कीमती है, ये भी मैं गई थी जी जेलम वेकेशंस पर, तो वहाँ पे कोई यू मार्ट है, मैंने वहाँ से ख़रीदा था। और यकीन करें कि यू मार्ट ने तो मुझे लूट ही लिया। मुझे ये वाला एक बंच मिला है जी 1100 का। कैन यू बिलीव दिस, इतना महंगा बंच। मगर भाई आप इसमें ये देखो कि इसमें कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सनफ्लावर इतना प्यारा छोटा सा है, और ये छोटे छोटे से लीव्स, स्टेम्स, तो बहुत सारी चीज़ें इस बंच में थी। तो मैंने कहा चलें इसको मैं हर तरह से यूज़ करने की कोशिश करूँगी। और बस 3 तरह के फूलों को मैंने इस तरीके से अपने केक पर लगाया। उसके बाद साइड वॉल्स पे अब मैं उनके जो मैसेजेस थे वो मैं लगा रही थी। तो आप देखो केक कितना ड्राई है। केक की जो आउटर कोट है क्रीम का, वो भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि वो बहुत अच्छे से ड्राई हुआ हुआ है। उसके बाद जो स्ट्रिप्स हैं वो भी बिल्कुल अकड़ी हुई ड्राई हुई हुई हैं। अब आप लोग यकीन करो कि इसमें से एक भी स्ट्रिप हल्की सी भी स्लिप नहीं हुई। तो बस ये कुछ टिप्स होती हैं जो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ, और आप लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व करती हूँ। सो जी बहरहाल साइड्स पे मैंने स्प्रिंकल भी कर दिए थे, स्प्रिंकल कर दिए थे। और ये मेरे केक का जी फाइनल लुक है। अब आप लोगों ने बताना है कि मैंने ये कैसा बनाया है, फूल कैसे लग रहे हैं, और सारी चीज़ें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।